नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लैंड नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 10-12 दिन पहले बरेली की एक संदिग्ध रेप पीड़िता आज फिर कलेक्ट्रेट शामली और जिलाधिकारी से मिलकर सीआरपीएफ में सहायक दरोगा के पद पर काम करने वाले झिंझाना के युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पहले साथ रहने की इच्छा जताई, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता ने बताया कि झिंझाना क्षेत्र के गांव जैनपुर निवासी भरत, जो बंगलेरू में सीआरपीएफ में सहायक दरोगा के पद पर कार्यरत है, उसने सितंबर 2024 में हल्द्वानी रोड में होटल में शादी के नाम पर सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाया था और पत्नी मानते हुए कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे। 29 दिसंबर में जब अपने जैनपुर गांव में घर ले गया, वहां पर उसके छोटे भाई पंकज ने चाकू के बल पर बलात्कार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर पीड़िता को परिवार के सभी लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें पुलिस की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसने शादी की है और वह उसके साथ ही रहना चाहती है। दूसरी ओर पुलिस उस फौजी के प्रभाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फौजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वह जीना नहीं चाहती। नीलम कहाँ की रहने वाली हो? मैं बरेली की। अच्छा, यहाँ आप आए अधिकारी के पास, क्या पूरा मामला? ये मामला मतलब यहाँ पे था, मैं यहाँ पे इसके एक लड़का है सीआरपीएफ का, उसका नाम है भरत सिंह, जैनपुर गोली डेरा, झिंझाना थाना है और शामली का है। इसने पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती की, फिर बाद में बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा, हाथ पैर जोड़ रहा था, बोल रहा था कि मेरी जॉब चली जाएगी तो अगर तू केस करेगी। तो मैंने उस टाइम केस नहीं किया, घर वालों की इज्जत की वजह से, अपने घर की, उसकी दोनों की इज्जत की वजह से। तब 18 तारीख को इसने हल्द्वानी रोड पर एक बस स्टैंड है, वहाँ पर मेरे साथ में इसने रूम में लेके गया। वहाँ पर इसने पहले तो बोला हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर बोला मंदिर में करेंगे, फिर बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है, चल मैं मंगलसूत्र सिंदूर डाल दूँ। इसने मंगलसूत्र सिंदूर मेरे रूम में ही डाला था। फिर उसके बाद में बोला अब तो मेरी वाइफ ही है। तभी इसने अपने आप से बोला अच्छा चल, क्योंकि हम लोगों का सबूत भी होना चाहिए फ़ोटो पर। तो इसने फ़ोटो वीडियो मेरे फ़ोन से ही बनवाई थी, मुझसे ही बोला लो फ़ोटो बनवाई, क्योंकि मुझे अलग नहीं होना है, तेरे साथ में ही रहना है। उसके बाद में ये मेरे घर पे आया, मेरे घर वालों से सबसे बात की, दहेज को लेके बात हुई, जो भी दहेज मांगा इसने। फिर खाना वाना खा के फिर अपने घर गया। घर जाने के बाद में फिर इसने रूम पे आता जाता रहता था, मेरे रूम पे कॉल डेटे निकालो, वो कुछ नहीं। फिर मैं प्रेग्नेंट थी 1.5 मंथ का, इसने ज़बरदस्ती दवा खिला दी, मुझे नहीं पता कौन सी दवा थी कौन सी नहीं थी, मैं बीमार हो रही चल रही थी। तो इसने फिर मैं हॉस्पिटल में रही थी मैं बरेली। वहाँ पे मैंने बोला कि क्या कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि, तो वहाँ पे ये नहीं बोला था कि ये ऐसा है। फिर उसके बाद में 28 तारीख को इसने मुझे, फिर ये तो आता ही जाता रहता था, फिर ये 28 तारीख को 28/12/2024 को इसने मुझे अपने घर पे बुलाया, फ़ोन मैसेज किए थे व्हाट्सअप पे, बोला कि मेरी जॉब चली जाएगी, ये सब ऐसा है कि केस तू वापस ले ले। तो मैं केस आई, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैं प्रधान के यहाँ पे पहुँच गई। प्रधान के यहाँ पे पहुँचने के बाद में वहाँ से इसके घर वाले मुझे एक बहू के रूप में अपने घर ले जाने के बाद में 1 दिन तक इसने सही से रखने के बाद में इसने वहाँ पे मेरे इसका भाई था पंकज, वो मेरे रूम में घुस गया ज़बरदस्ती। फिर इन्होंने मारा दौड़ा मुझे, बोले फिर बोला चाकू के दम पे, बोले नहीं तू कुछ भी कर ले, मेरा भाई फौजी है, कुछ भी नहीं कर सकती तू। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद में फिर मार के तोड़ के दूसरे दिन को लेके गए प्रधान के यहाँ पे मुझसे साइन करवाए, बोले ऐसे ऐसे कर, घर की इज्जत है ये वो। मैंने वहाँ पे साइन वाइन भी किए। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो रहना ही है क्योंकि मेरा घर है। अब आप क्या चाहती हो? मैं इसके साथ रहना ही चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती इसको। जो अच्छा, मुलाकात कैसे हुई आपकी? ये मेरे मुलाकात के, मैं इसे 2-3 साल से सिर्फ जानती थी, ये मेरे फ्रेंड है, उसके भैया का दोस्त है। अच्छा। मैं वैसे कुछ नहीं जानती, ना मेरे बात करती थी, ना इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। उस चीज़ को लेके इसने बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा, तो मैं उस चीज़ को मान गई। मैंने कहा घर की इज्जत है, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब इसने मुझसे छोड़ रहा है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ में रह रहा है। तो आपने मुकदमा दर्ज कराया? मैंने मुकदमा वहाँ पे देवरनिया थाने में करा दिया है उसका। तो वहाँ के पुलिस वालों ने उस पर दहेज का, मतलब जैसा भी दहेज का लगा रखा है उसमें, मुझे नहीं पता कैसा क्या होना है। लेकिन मेरी कार्रवाई के कहीं से भी कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ऐसी भटक रही हूँ, पागल हो गई थी मैं। तो आप क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो आप? अब क्या चाहती हूँ, जो मैं तो रहना ही चाहती हूँ उसके साथ। हाँ। कोई कांटेक्ट हुआ उसके परिवार वालों से? घर वालों से जब से मेरे 5 तारीख को मुझे दिल्ली छोड़ा है, मुझसे बोला घर से लेके चाहिए, अपने घर से लेके गया 5 तारीख को। फिर उससे क्या दिल्ली है कौशाम्बी,
वहाँ पे मुझे रास्ते में छोड़ दिया, मुझसे बोला कि मैं तुझे अपने बेंगलोर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ है उसकी? इसकी बेंगलोर में है, ASI के पद पे? ASI है स्टेनो। अच्छा, CRPF में ASI स्टेनो। तो मुझे किस शादी का झांसा दिया, शादी और ना ही शादी की, ना ही बोला, यही बोलता रहा कि मैं शादी करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, बस। गलत काम किया आपके साथ? हाँ, गलत भी है, उसकी वीडियो भी है, फोटो भी है मेरे पास में, सब कुछ है।